बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मामले में सभी आरोपी बरी किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला। 28 साल बाद फैसला सुनाया गया। मामले में सभी आरोपी बरी किए गए हैं। बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामले में सभी आरोपी बरी किए गए हैं। बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला। मामले में सभी आरोपी बरी किए गए। बरी कर दिया और न्यायालय ने माना जो सीबीआई ने जो भी एफआईआर दाखिल किए थे वो किसी भी धाराओं में सजा की जा सकती है। ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोगों को बाइज्जत बरी कोर्ट मनीष कुमार त्रिपाठी जी सभी को बरी कर दिया। एक बार पुनः बोल दीजिए। जी सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। जी 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 आ जाइए जी स्पीकर पे बोल। आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने कुछ लोगों ने अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, इनको लोगों को और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप पूछे ना, बता दें। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक जी बताएं। हाँ बताइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 32 अभियुक्त कांस्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
लोगों की तरफ से तर्क दिए गए थे। जो तर्क हम लोगों की तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आया जिस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इंकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी AK सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी। कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं है, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया। सीबीआई जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रख रहा है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना
साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। वो तो मुझे भी दिख रहा है सर। खबर आपको बता रहे हैं, बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि न्याय की जीत हुई है। जज का कहना है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। मामले में सभी 32 आरोपी बरी किए गए हैं। 6 दिसंबर 1992 की घटना अचानक हुई। बाबरी ढांचा विध्वंस में ऐतिहासिक फैसला, मामले में सभी 32 आरोपी बरी किए गए हैं। मामले में सभी 32 आरोपी बरी किए गए हैं। सबसे पहले अदालत ने कह दिया कि वो कोई साजिश नहीं थी, सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। प्रभु राम जी का, हनुमान जी का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हुआ था राम जी के लिए हुआ था, हनुमान जी की कृपा से हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था। अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया। राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में। जो जहां जाए ऊपर जाएंगे, वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय। हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी ये हाथ में पकड़ लिया। जी नहीं, आरोपित सब बरी कर दिए गए। साक्ष्य इतनी नहीं थे कि उनको कोई भी किसी प्रकार का आरोप साबित हो सके। और विस्तृत रूप से न्यायालय में बैठकर उद्घाटित किया कि जो साक्ष्य हैं वो इन लोगों, सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है। सजा करने की कोई भी साक्ष्य तोड़ा उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी, जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा सांकेतिक कार्य सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार्य सेवा को असफल करने की जिनकी भी योजना रही होगी। ये काम विवेचक का था, ये काम हम लोग का नहीं। टिकटॉक दे रहे हैं, टिकटॉक दे रहे हैं भाई। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी भी है जो इकबाली मुजरिम कहते हैं कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझको फक्र है, उसको भी छोड़ देना, यानी बात समझ से बालातर है कि ये कैसे हो गया। इन अदालत जो है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला करती, लेकिन सबूत और गवाह जरूर कम पड़े होंगे। ऐसा लगता है आपको लोगों को सामने आना चाहिए था, कुछ और सबूत जुटाने चाहिए थे? सबूत तो पूरी दुनिया ने देखा, ये वो जितने लोग थे ये खुद वहां पर मौजूद थे और बिल्कुल और उमा भारती भी थी जो नारे लगा रही थी और हंस रही थी। लेकिन आज ये कहा गया कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। हम समझते हैं कि आज हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है और अब ये इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये आज हम समझने पर मजबूर हो गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो फैसला सुनाया वो सही फैसला नहीं है? क्या वजह लगती है आपको? इसमें साफ मालूम हो रहा है
कि मस्जिद तोड़ने वाले, वो तमाम तस्वीर उस रोज से चल रही थी बराबर, और आज भी कुछ टीवी चैनल उन तमाम चीज़ों का तस्करा कर रहे थे कि मनोहर जोशी क्या कह रहे थे और विजय कटियार क्या कह रहे थे और फला क्या कह रहे थे, वो अपने तबसरों में कह रहे थे फैसले से पहले। उसके बावजूद अदालत का ये कहना कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास उन लोगों के जुर्म को साबित करने के लिए, इसलिए हम उनको बेगुनाह मान रहे हैं और रिहा कर रहे हैं, बहुत गलत सी बात है। और हम समझते हैं कि अब इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। आप कह रहे हैं कि अक़लियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन जो फैसला आया है तो कोर्ट ने ये माना है कि सीबीआई द्वारा लाए गए आरोपों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कुछ अराजक तत्वों ने इस कार को अंजाम दिया था, लेकिन इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में आपत्ति दर्ज की है, उन आपत्ति देखने को मिल रही है। आपको बता दें 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साजिश के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं, जज का ये कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि न्याय की जीत हुई है। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए आडवाणी, जोशी, उमा भारती सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। साजिश के पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले, कुछ अराजक तत्वों ने इस कार्य को अंजाम दिया था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि न्याय की जीत हुई है। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले पर फैसला आ गया है। मामले में सभी 32 आरोपी बरी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले पर खुशी जताई है। मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। साजिश के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं पाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्याय की जीत बताई है। फैसले को लेकर के खुशी जाहिर की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अट्ठाईस साल से इस फैसले का सभी को इंतजार था और अब इसको लेकर के फैसला सुना दिया गया। 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और मुझे लगता है आज पूरे देश चैन की सांस लेगा और इस पर सदा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा। जो इस बाबरी ढांचे के ऊपर जो विवाद है, मैं समझता हूँ ये सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और सब लोग इसका स्वागत करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। Sir, now the 32 accused are acquitted. And they said it was not pre-planned. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आखिरकार, और उससे पहले आपको सुनाते इकबाल अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं। किस तरह दिखा पड़ा? एक ही जन को पकड़ा दो एक ही जन को यार। भाई वाइट कर दोगे? भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सीएम योगी ने फैसले पर खुशी जताई है। मामले में अपना फैसला पढ़ते हुए जज एसके यादव ने कहा कि घटना में पूर्व नियोजित नहीं थी, साक्ष्य नहीं मिले हैं, संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास भी किया गया था। जज ने अपने शुरुआती कमेंट में यह कहा था कि घटना अचानक हुई थी। सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने यह माना है कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि न्याय की जीत हुई है। अपनी महित पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया, तो अभी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा CBI का था, ये भी मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को ख़त्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे, उस जो है CBI के पास रहे। आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कोर्ट पे विश्वास करते हैं। अगर बरी हो गए तो अच्छी बात है, बेहतर है, होना भी चाहिए था। कई लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि जो है बरी नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, इस पर आपका क्या हुआ? देखिए, सारे साक्ष्य जो है वो CBI के पास थे, क्योंकि CBI जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहाँ सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उस जो है सबूतों के आधार पे देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। अगर बरी कर दिया गया है तो अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं जनता को? देखिए, जनता के लिए तो हमारा जो है यही मैसेज है कि देश में इंसान अगर पैदा किया गया है तो अच्छी बात करें, अच्छा काम करें, क्योंकि जो है ये अयोध्या है, धर्म की नगरी है। हम धर्म की नगरी से संदेश देना चाहते हैं कि अगर जैसे हम हिंदू मुसलमान यहाँ हमेशा एक साथ में रहते हैं, मिल के रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अगर वो लोगों ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो इंसानों को भी चाहिए कि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें और अच्छा काम करें और देश हमारा तरक्की करे। हम यही संदेश देना चाहते हैं। अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढाई जाने के आपराधिक मामले में CBI की विशेष अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें, जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि CBI की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। बाबरी विध्वंस की घटना अचानक से हुई थी, ये पूर्व नियोजित नहीं थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, 28 साल का इंतजार खत्म हुआ, फैसला आ गया है, 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बाबरी विध्वंस की घटना अचानक से हुई थी, ये कहा गया है, ये पूर्व नियोजित नहीं थी। आपको बता दें, इस मामले में कुल 49 लोगों पर आरोप लगे थे, जिसमें से 17 की मौत पहले हो चुकी है। इनमें यूपी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उन्नाव से साक्षी महाराज शामिल है। और अब 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। CBI कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले CBI जज सुरेंद्र यादव ने 16 सितंबर को आदेश में कहा था कि फैसले के दिन मामले के सभी 32 अभियुक्तों को कोर्ट में मौजूद रहना है। हालांकि लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 6 आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़े थे। कुल 26 आरोपी फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद थे। और अब आपको बता दें, 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। एक ऐतिहासिक फैसला अब हमारे सामने आ गया। 28 साल का इंतजार खत्म हुआ। इस फैसले का इंतजार काफी
काफी समय से लोग कर रहे थे। 28 साल लोगों को इंतजार करना पड़ा, आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और अब सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कानून भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने बहुत बढ़िया ऑर्डर रहा है। जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ ठीक है। जय श्री राम। क्या हुआ कोर्ट में, ये बताइए। कोर्ट में क्या कह दिया कि जाइए आप लोग, दूसरे कुछ निर्दोष है। हाँ कितनी खुशी हुई, क्या माहौल था उस समय? अब बहुत माहौल ठीक है, आप लोग खुश बनाते हैं, बिगाड़ते हैं महाराज। सब एकदम आनंद है। क्या करेंगे अब, दर्शन करेंगे हनुमान जी का, राम जी का? हनुमान जी के, राम जी के दर्शन होते रहता है रोज। अच्छा, मथुरा को लेकर भी एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए जो बिना है उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिर बढ़िया बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फैसला आया है, कैसे देखते हैं? ठीक है, देख लो, ठीक है, देख लो। कोर्ट के बाहर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, हम लोग बरी हो गए हैं। दोस्त ने अपने मस्जिद नहीं तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, ये सिद्ध हो गया है। आज दो हाथ तोड़वा देंगे, लग रहा है, दो हाथ तोड़वा देंगे। ले जाइए, ले जाइए। एक जगह रखो ना। आप क्यों नहीं करने दे रहे भैया? उपस्थित थे, 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और सभी को बाइज्जत बरी किया है और माना है कि सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया वो बिना किसी एविडेंस के फाइल किया। 57 गवाह रायबरेली में प्रस्तुत हुए और 294 गवाह यहाँ प्रस्तुत हुए। ये 351 गवाहों की गवाही से उन्होंने पाया कि किसी अभियुक्त गण के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। न तो संघ परिवार, न बीजेपी, न विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई योगदान था। गवाहों को उन्होंने उल्लिखित करते हुए स्पेसिफिक कहा है कि जैसे PW9 अंजू गुप्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि कार्य सेवक वो नहीं थे, उसमें कुछ डकैत या अपराधी किस्म के लोग थे। उनके जो सीबीआई ने जो एविडेंस दिए उसमें भी ये आया है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई उसमें टेम्परिंग थी। जो फोटोग्राफ्स ली गई उस समय फोटोग्राफ्स के साथ निगेटिव हुआ करती थी, निगेटिव को प्रूफ नहीं कराया गया। तो सीबीआई ने राजनीतिक दबाव में इन लोगों को मुलजिम बनाया था। इनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं पाया गया और सभी लोग बाइज्जत बरी हुए। कोर्ट ने 32 आरोपितों को जो छोड़ा है उसमें उनकी भूमिका क्या बताई है? उनकी भूमिका कार्य सेवा के दौरान
जो शरारती तत्व थे उनको रोक रहे थे, वो नहीं चाहते थे। कोर्ट ने ये भी ओपन कोर्ट में टिप्पणी की है कि उस ढांचे के नीचे मंदिर था और इन लोगों की इच्छा नहीं थी। उन्होंने ये भी, जो शरारती तत्वों ने तोड़ा, ये भी नहीं देखा कि रामलला की मूर्ति भी उसमें डिस्टर्ब हो सकती है। जितने लोग मंच पे थे उनके एविडेंस हैं कि वो रोक रहे थे कि ऐसी घटना न कारित किया जाए, पर पीछे से 12 बजे के बाद अटैक हुआ। और किन लोगों ने अटैक किया, इंटेलिजेंस की अलग से रिपोर्ट थी, ये भी सीबीआई के साक्ष्य में आया है कि कुछ आतंकवादी या कुछ शरारती तत्व तो ऐसा कर सकते हैं। पर इन सब चीजों को मानते हुए कोर्ट ने माना कि ये लोग रोकने के लिए थे, ये कोई भी अराजक कार्य नहीं कर रहे थे। हाँ, ये कोर्ट ने कहा है ऑर्डर में। ऑर्डर ने कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो जो कैसेट्स दिए गए उसमें टेम्परिंग थी और उसमें जो भाषण के साथ साथ कहीं समाचार के कुछ क्लिपिंग लगा दिए गए या कुछ लगा दिए गए। एक उन्होंने स्पेसिफिक जिक्र किया है साध्वी ऋतुम्बरा जी का महाराष्ट्र में भाषण का, उसमें भी कैसेट में टेम्परिंग थी, तो कोई साक्ष्य नहीं पाया। निगेटिव नहीं प्रूफ कराया था सीबीआई ने। यही निगेटिव तब होते थे, आप फोटोग्राफ्स के निगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन तब होते थे, लेकिन फोटोग्राफ्स के निगेटिव नहीं मंगाए गए। देखिए, पूरे राष्ट्र को बधाई, सभी को मैं बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था, आज विजय हुई है। जो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था। 28 साल अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को उठाए गए विवादित ढांचे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। 32 आरोपियों को बरी किया गया। आपको बता दें, 32 में से 26 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। 6 दिसंबर 1992 की घटना अचानक से हुई थी। साजिश की कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं पाए गए, जज का कहना है। तो वहीं आपको बता दें, सभी ने खुशी जाहिर की है। यहाँ रुकते